आप सुश्रुत हॉस्पिटल चलाती हैं, ट्रॉमा सेंटर चलाती हैं, आप गाँव में अपने कैंप लगाती हैं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप महिला आरक्षण बिल को किस तरीके से देखती हैं और इसका संसद में गिरना, इसका लोकसभा में पारित ना हो पाना आपके लिए, आपकी दृष्टि में यह क्या है? महिलाओं को सशक्त जन्म से होते हैं। अगर हम संस्कृति, हिंदू संस्कृति परंपरा को जाएं तो महिला को हमारे संस्कृति में सबसे ऊंचा रखा गया है, क्योंकि चाहे आप दुर्गा माँ बोलो या सरस्वती माँ बोलो, तो माँ को पूजा जाता है। इसलिए भारत माता भी हम बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते हैं। जैसे संसार में एक बैलेंस है ना, विमेन को अगर हम आगे नहीं लाएंगे, सशक्त नहीं करेंगे, तो समाज का जो विकास है, हम भारत को जो विकास धारा में लेके जा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। सो विमेन का जो, महिला का जो बिल है वो संरक्षण होना चाहिए। लेकिन संरक्षण में जो संरक्षण का मान है, जो जातिवाद के ऊपर, इनके ऊपर, मुसलमान के ऊपर इतना करो, ST SC में करो, इसको मैं थोड़ा सोचती हूँ ये गलत है। लेकिन महिला बैलेंस होने के लिए महिला को डेफिनेटली संरक्षण होना चाहिए। जितने नंबर की सीट चाहिए वो भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृति परंपरा को अगर आप देखेंगे तो महिला अगर बढ़ता है, आगे बढ़ता है, लिटरेसी होता है, तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ता है। तो ये जो मांग है ये होनी चाहिए, मैं समझती हूँ। चिदात्मिका जी, आप राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर, दोनों पर एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं उड़ीसा की बहनें आपसे दिल से लगाव रखती हैं और आपसे बहुत कुछ चाहती हैं। तो आप अपने प्रदेश के अंदर, आप उड़ीसा के अंदर क्या कर रही हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं को और हमारे समाज को बल मिल रहा है? हम करीबन एक डिकेड हो गया, अगर बोलेंगे 25 साल से ऊपर मैं उड़ीसा के लिए काम कर रही हूँ, महिला के लिए काम कर रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर विकास का धारा में हम जाते हैं, अकेले नहीं जाते। सनातन संस्कृति का अगर बोले, सनातन धर्म में एक चीज नहीं है, मैं नहीं है, मैं, इसमें हम है। अगर हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि एक विकसित भारत हो, तो हम सबको इकट्ठा जाना चाहिए। जो कोलैबोरेटिव अप्रोच, देखिए गांव में बहुत सारे महिलाएं हैं, उनके अंदर भी टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या उनके पास नहीं है? उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम अगर शहर में बैठ के हम विकसित भारत का बात करेंगे, वी शुड ओनली थिंक नोबडी शुड लिव बिहाइंड, कोई भी पीछे ना रह जाए। अगर विकास धारा में जाना है तो हम सबको इकट्ठा जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग महिलाएं गांव-गांव में, जो जहां की लोग पहुंच नहीं पाते, उनके अंदर टैलेंट है। जैसे हम उड़िया में एक बात बोलते हैं, बॉर्नर मॉलिटी बॉर्नर फुट्टी की मौड़ी जाऊजी। दैट मीन्स द टैलेंट विच हैज बीन हिडन, इट हैज बीन डाइंग ऑन देयर पॉइंट, वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो इसमें इनको क्या चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत, एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है। अगर ये हैंड होल्डिंग हम मर्चेंडाइज करें, कोलैबोरेटिव अप्रोच करें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी वाले स्किल डेवलपमेंट करें, जो कि हम कर रहे हैं। हमारे उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि हम उनको ज्ञान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे लाते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, क्योंकि बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा की महिलाएं जो है वो गांव में ही रहते हैं, उनके साथ टैलेंटेड है। सो उनको हैंड होल्डिंग अगर हम अच्छे से दे तो डेफिनेटली ये जो हम विकास धारा सोच रहे हैं, विकसित भारत की सोच रहे हैं, ये जरूर होगा। और बट सबको लेके विकास बनता है, अकेले कभी नहीं बनता। चिदात्मिका जी, आप जगन्नाथपुरी की पावन धरती से आती हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो भारत का भविष्य होगा, आप देख रही हैं कि भारत में जातिवाद की आग है और चारों तरफ कोई, हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है और सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपना रही हैं। तो आप राष्ट्रीय परशुराम शक्ति वाहिनी राजनीतिक मंच ना होकर एक सामाजिक मंच है और उसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो उसके माध्यम से आप पूरे देश में क्या कर रही हैं और आप क्या संदेश लेकर देश भर की महिलाओं के समक्ष जा रही हैं?
देखिए हम परशुराम, भगवान परशुराम जी की अगर बात करें, 3 चीजें भगवान परशुराम बोले थे। एक तो है धर्म, क्योंकि धर्म जो उनका परशु है वो अधर्म के ऊपर उड़ता है। पावर एंड पोजीशन, भगवान परशुराम की अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें, परशु उठाते हैं जहां अधर्म होता है। पावर के साथ अगर अधर्म हो तो उसको खंडन करते हैं भगवान परशुराम। डिसिप्लिनरी फैक्टर अगर हो, भगवान परशुराम का ये धर्म, डिसिप्लिन एंड करप्शन, वो करने के लिए वो परशु उठाते हैं। जो भगवान परशुराम की जो आइडियोलॉजी है, धर्म और डिसिप्लिनरी फैक्टर, तो मैं तो सोचती हूँ कि आज सरकार जो काम कर रहे हैं उसमें धर्म डीट होना चाहिए, एक परशुराम डेस्क होना चाहिए, जहां ये आइडियोलॉजी को लेकर, देखिए धर्म क्या है, ये आज का अगर इसको हम कार्य में, संस्कृति में अगर हम डाल सके, वो धर्म को लोग जानेंगे, आगे बढ़ेगा। धर्म वही है जो आपने कार्य में करते हैं। भगवत गीता की बात करो या सनातन धर्म की बात करो, सनातन धर्म में जैसे बोली मैं नहीं हूं, मैं का शब्द सनातन धर्म में नहीं है, वो हम के शब्द है। तो हम जब कोलैबोरेटिव अप्रोच करते हैं, सिंस आपने बोला कि मैं जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ धाम से आई हूं, मैं जगन्नाथ जी की 3 बातें आपको बताती हूँ। जब प्रभु ने, जगन्नाथ जी ने महालक्ष्मी को त्याग दिया था, क्यों त्यागा था? क्योंकि जब महालक्ष्मी चंडालुन के घर में खाने के लिए चले गए थे, वो जगन्नाथ जी बोले कि धर्म भ्रष्ट हो गया। भक्त के आगे भगवान झुक जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उच्च नीच भेदभाव की, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर को उसी कंडीशन में आए थे कि अगर जिसमें जात पात ऊंच नीच ना हो, फिर उसी शर्त के साथ महालक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर को आए थे और उन्हीं के नाम से श्री मंदिर, श्री यानी महालक्ष्मी। सो आज हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। श्री मंदिर माँ लक्ष्मी के ऊपर है। स्वयं माँ लक्ष्मी जब चले गए, भगवान विष्णु जब घर घर गए थे भिक्षा मांगने के लिए, उनको भिक्षा भी नहीं मिला। सो बिना नारी का पुरुष भी श्रीहीन है, उनको भिक्षा भी नहीं मिला। तो उसमें हमारे संस्कृति परंपरा में वही नारी सशक्तिकरण की बात है। और तीसरा, हम आज बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत का, और सब जानते हैं स्वच्छता जहां होते है माँ लक्ष्मी वही होती है, धन की वर्षा वही होती है। सो ये जो 3 मूल मंत्र हैं हमारी संस्कृति में है और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। सो धर्म संस्कृति जब आपने जीवन शैली में आ जाए तो ये धर्म को लोग जानते हैं और उसमें शांति फैलते हैं। आज देखिए हर जगह अब अशांति है, युद्ध हो रहा है। क्यों? कौन लेके जाएगा ऊपर? एक चीज लोग कभी अगर शरीर हम ये छोड़ते, कोई नहीं बोलता कि बहुत करोड़पति था इसलिए मर गया। लोग ये बोलते हैं कि जीवन काल में क्या क्या उनने दूसरे के मुंह पे उनका सुधार किए, उनको हंसी लाए, उनका जीवन का सुधार है, ये लोग बोलते हैं। ये अगर हम मनुष्य अगर जीवन काल में हम जान ले, क्योंकि जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म से हम जाना जाते हैं। ये कर्म जब हमको आगे लेता है, और ये कर्म सुकर्म होना चाहिए, कुकर्म नहीं। भगवान एक चांस देता है, एक ही जन्म है, पूर्व जन्म पर जन्म हम नहीं जानते, हम वर्तमान को जानते, वर्तमान पे जीते। हमारे जो कर्म है धर्म युक्त हो, जैसे बोलते हैं जैसे अन्न ऐसे मन, जैसे मन ऐसे अन्न, धर्म युक्त अर्थ, अधर्म युक्त अर्थ। तो धर्म युक्त अगर काम हो तो उसमें भगवान की आशीर्वाद होता है। मैं बोलती हूँ सही विकास वही में है जब धर्म में हम मान रखें और धर्म को कर्म के साथ हम जुड़ के आगे बढ़ते रहे। जय जगन्नाथ।